नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माई मेंटर में। मैं हूं आपका मेंटर शिवम चौरसिया और आज मैं आपको बताऊंगा कि निष्काम कर्म क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, निष्काम कर्म वह कर्म जो फल की इच्छा से रहित होता है। वह निष्काम कर्म कैसे होता है, उसको कैसे साधा जाता है। और गीता में भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि जो व्यक्ति निष्काम कर्म करता है वह कर्म योग के माध्यम से मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो इस निष्काम कर्म को कैसे साधें आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हमें कर्म के फल के लिए कर्म नहीं करना चाहिए, हमें कर्म करना चाहिए केवल और केवल अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए। अब दोस्तों, ये कर्तव्य का पालन क्या है? अपने उत्तरदायित्वों को समाज में रह के निभाना ही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। अब दोस्तों, देशी भाषा में समझिए कि हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए। कर्तव्य यानी हमारे रहते हुए हम अपनी भूमिकाओं को, अपना उत्तरदायित्व को किस प्रकार निभाते हैं। यानी हम जहाँ पे हैं, समाज में हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या क्या उत्तरदायित्व बनता है उसको ही करना कर्तव्य है। यानी हमारे प्रेजेंस में क्या क्या ऐसा होना चाहिए। यानी दोस्तों, आपका कर्तव्य आपकी भूमिका है जो आपको समाज में रह के संतुलन के साथ करते रहना चाहिए। अब दोस्तों, हम अगर भगवान कृष्ण के जीवन पे एक दृष्टि डालें, जिन्होंने ये वाक्य दिया कि कर्म करो फल की चिंता न करो, यानी अनासक्त कर्म अर्थात निष्काम कर्म, तो दोस्तों वो अपने जीवन भर निष्काम कर्म किए। जैसे पांडवों को महाभारत के युद्ध में जिताना। दोस्तों, अब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ थे, पांडवों को महाभारत का युद्ध जिताए, बुराई पे अच्छाई की जीत कराए, यानी असत्य पे सत्य की जीत कराए, पांडवों को जिताए। इसमें उनको कुछ धन नहीं मिल रहा था, लेकिन वह एक अपना परम कर्तव्य निभा रहे थे, अपना कर्तव्य कर रहे थे। वही निष्काम कर्म है कि जिसका हमें कोई शुल्क नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम अपने प्रेजेंस में वो काम करेंगे जो सत्य है, हमारी पर्सपेक्टिव से नहीं, उसकी पर्सपेक्टिव से। यानी भगवान को अपना माध्यम बना के हम अपने उत्तरदायित्वों को जो संसार में रह के निभाते हैं, वही हमारा कर्तव्य होना चाहिए और वही निष्काम कर्म है। और दोस्तों, भगवान गीता में ये भी कहते हैं कि अगर इस निष्काम कर्म को हम साधते जाएं तो हमें ब्रह्म की प्राप्ति होती है। यानी उनके कहने का आशय यही है कि ये जो निष्काम कर्म की भावना है, यह हमें परमात्मा से आती है। यानी जो हमारी संचालक शक्ति है अर्थात परमात्मा अर्थात ब्रह्म, उसका भी यही संदेश है कि हम अपने कर्तव्यों को करते जाएं। उसी को अनासक्त कर्म कहते हैं और उसी अनासक्त कर्म के द्वारा ही हम उस ब्रह्म की प्राप्ति भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, जन साधारण के लिए निष्काम कर्म को साधना अत्यंत ही कठिन है, क्योंकि इस भौतिक जगत में लिप्त व्यक्ति जो होता है उसे प्रथम तो भय, दूसरा असंतोष घेरे रहता है, तो तीसरा प्रेम से फलित कर्तव्य कहाँ से उसको समझ में आएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भगवान जिस निष्काम कर्म की बात करते हैं उसका आधार जो है वो प्रेम होता है। प्रेम, उस भगवान से प्रेम लेके इस संसार में प्रेम को बांटना ही हमारा कर्तव्य है। यही प्रेम उस कर्तव्य का आधार है। तो यह प्रेम हम तभी दूसरे को दे सकते हैं जब पहले हम भय से मुक्त हों और द्वितीय हम संतोषी हों, हमको अपने जीवन में पूरी तरह से संतुष्ट हों, तभी हम निष्काम कर्म को साध सकते हैं। नहीं तो दोस्तों, दूसरे के लिए कौन क्या करने जाएगा जब अपने ही असुरक्षा है, भयभीत है और असंतुष्ट है। हमको सबसे पहले भयमुक्त होना चाहिए। भयमुक्त होने के लिए हमको उस परमात्मा पे विश्वास करना होगा जिससे हम भय से मुक्त हो जाएंगे। और दूसरा, हमको संतुष्ट होना चाहिए। संतुष्टि भी उसी परमात्मा के विश्वास से आएगा जिसने हम सबको बनाया है। हमें भी विश्वास करना होगा कि परमात्मा ने सबको बराबर अवसर प्रदान किए हैं, सबको बराबर बनाया है, इससे हमें संतुष्टि प्राप्त होती होगी। नहीं तो दोस्तों, अगर कोई डरा हुआ है वो किसी को प्रेम क्या देगा, वह किसी और को सुरक्षा क्या प्रदान करेगा। या कोई भिखारी है
जो खुद याचक है वो किसी को प्रेम क्या देगा। इस तरह से दोस्तों अपने अंदर का पूरा डर खत्म करने के बाद और आत्म संतोष होने के बाद हम उस परमात्मा से मिले हुए प्रेम को इस जगत में बांटकर अपना कर्तव्य कर सकते हैं। यही निष्काम कर्म है और यही परमात्मा का संदेश भी है कि हम निष्काम कर्म करें। और भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं कहते हैं कि इसी निष्काम कर्म योग के माध्यम से हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने इसी को संन्यास भी बताया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप संसार में रहते हुए बिना कर्म फल की चिंता किए अगर आप कर्म करते हैं तो आप एक सन्यासी हैं और यही मोक्ष का द्वार है। तो दोस्तों यही है निष्काम कर्म योग। आशा है आप इस कर्म योग को अपने जीवन में बिसा देंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। और भगवान कृष्ण जिस तरह गीता में कहते हैं आप भी निष्काम कर्म योग की साधना करके मोक्ष को अवश्य प्राप्त होंगे। फिर मिलेंगे दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, प्रणाम, जय हिंद।